स्टार्ट। मैं आचार्य के.एल. विश्वकर्मा आज अपने स्थान से ही, मेरा परिचय कई बार पब्लिश हो चुका है, फिर भी आज मैं आपको अपना परिचय देता हूँ कि मैं समाज की सेवा के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा अन्य स्वास्थ्य की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा समाज की सेवा करता हूँ। और उसके लिए मैं अपना नंबर भी आपको दूंगा। और सेवा करने से मेरा मतलब है कि वर्तमान परिस्थितियाँ जो चल रही हैं रोग से संबंधित, उनके विभिन्न नामों से, विभिन्न पहेलियों से सरकार भी सुधार रही है और व्यक्तित्व भी सुधार रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक सिस्टम है, प्रक्रिया है, वह आयुर्वेद की है। आयु, हर प्राणी के आयु की कल्पना करते हुए उस पर कुछ न कुछ बताता है, जो कि प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा भी होता है और अनप्रैक्टिकल, कहने का मतलब कि प्रायोगिक होता है और गैर प्रायोगिक होता है, शास्त्र के अनुसार होता है और संस्कृति के अनुसार होता है। इन दोनों को मिलाते हुए मैं इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी कोरोना नाम की एक बीमारी से आया हुआ है। सरकार भी भयभीत है, देश भी भयभीत है और आदमी व्यक्तिगत भयभीत हैं। यद्यपि परिवर्तन का यह एक हिस्सा है, प्राकृतिक परिवर्तन का एक हिस्सा है, जो लगभग 100 साल बाद दोहराया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा दोहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह किसी बीमारी वैज्ञानिक विस्तार प्रसार के कारण हुआ है, जिसका कि निदान लोगों को सावधानी में बताया गया है। अब हर आदमी को मुंह, नाक तथा अन्य वह संसाधन को गुप्त रखना पड़ रहा है, जिसके द्वारा उनकी आयु का विस्तार होता है। यद्यपि बीमारी हवा में फैलती है या नहीं, इसका किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन महामारी जरूर आई हुई है, इससे लोग भयभीत हैं। तो सारा रोग का विस्तार आदमी के मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से होता है और उनमें उसके खान पान की व्यवस्था होती है। अभी जो संसार में फैला हुआ खान पान का, रहन सहन का जो वातावरण है, इसके हिसाब से इस बीमारी को ज़्यादातर मौका मिल गया है कि जो अप्राकृतिक रूप से भोजन कर रहे हैं, अव्यवहारिक भोजन कर रहे हैं, जो आम आदमी के लिए सामान्य नहीं है या यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने की वजह से शरीर की कार्य क्षमताएँ कम हो गई हैं। कोई भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावी हो जाता है। शरीर में जल तत्व ज़्यादा है, जल तत्व ज़्यादा है तो खान पान के माध्यम से भी जल जा रहा है और दैनिक क्रियाओं में प्रयोग के माध्यम से भी जा रहा है। इसको रोकने के लिए आदमी को प्रकृति के हिसाब से संतुलित हो जाए तो रोग नहीं रहेगा। इसलिए पहले इसका सर्व निदान सब जगह यह विदित हो चुका है कि इसके निदान के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमेशा गर्म पानी का प्रयोग किया जाए। यद्यपि आज से बहुत सालों पहले यह कहा गया था कि पानी ज़्यादा पीजिए, शरीर के अंदर से निष्कासन क्रिया ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम आज समाज के सामने है कि लोगों को गुर्दे की बीमारियां तथा हृदय की बीमारियां हो रही हैं। उसके लिए लोग अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि कहाँ तक लाभकारी है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में ठीक होते हुए भी उसका कालांतर में जो प्रभाव पड़ता है, लोग उससे ऊब चुके हैं और परिणाम एक नई बीमारी का उत्पादन हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद इन सब चीज़ों से अलग हो करके परंपराओं में जीने की जो कला युगों से चली आ रही है, उस कला की ओर आपका ध्यान प्रेरित करता है। इसमें आयुर्वेद शास्त्र में किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा पानी में होती है, क्योंकि शरीर के अंदर पानी ही मुख्य अवयव है, जिसके वजह से कि आदमी जल्दी प्रभाव हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा जब भी पिएं आप, वह पानी को एक उबालिए, फिर इसके बाद जब पीने के लेवल पर आपकी जीभ पर आ जाए तो पीजिए। जगह जगह पर यह बताया गया है कि खाते समय पानी मत पीजिए, खड़े होकर पानी मत पीजिए, या पानी का प्रयोग डायरेक्ट
सीधे बोतल से या गिलास से मत पीजिए, शिप करके पीजिए, ओठों से लगा के पीजिए। उसके पीछे कुछ न कुछ गुप्त रहस्य है जो कि भारतीय पद्धतियों और संस्कारों के माध्यम से सिखाया जाता है। अब जैसे जैसे भारतवर्ष के लोग इन परंपराओं से दूर होते चले गए हैं, वैसे वैसे ही यह सब बिगड़ता चला गया है। और आज शरीर के अंदर वह अपनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है जो कि परिवर्तन को प्रतिरोधित करके स्वयं को सुरक्षित रख सके। इसलिए मैं इसके विषय में 2-4 चीज़ें बताऊंगा। पहला तो पानी है कि पानी का हमेशा गर्म प्रयोग करें। दूसरा दूध है, इत्यादि है, तो दूध तो ले सकते हैं गाय का, क्योंकि गाय सर्वोपरि मानी गई है। उसकी माता तक कहने के उपाधि दे दी जाती है, चाहे जैसी भी हो। उसका खान पान भी ध्यान रखें और अपने खान पान पर ध्यान रखें। अन्यथा इसके अलावा अगर और कोई भी दुरुस्त जानना चाहता है तो अपने रोग का विवरण दे करके मुझे 9711239716 पे हमें डायल करके पूछ सकता है और उसके लिए निदान बताया जा सकता है। इम्यूनिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं। यद्यपि इम्यूनिटी किसी चीज़ को, किसी को कुछ नहीं मालूम है कि मटीरियली ये है क्या, हमारे शरीर में क्या बढ़ता है, क्या घटता है, लेकिन आयुर्वेद में सब कुछ दिया हुआ है। आयुर्वेद भी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन करने के लिए है। दूसरे देशों के कोई भी कल्चर इस पे काम नहीं आएगा, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसके अनुकूल ही उसके शरीर की रचना होती है और उसके शरीर में उसी तरह से निदानित उपाय भी दिए गए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ